बच्चों, तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 10th का और क्लास 9th का। हम लोग क्लास 10th और क्लास 9th परपेंडिकुलर लेके चलने का कोशिश कर रहे थे, समांतर लेने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए जैसे जैसे लेक्चर आने का प्रयास हो रहा है हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, नहीं हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट है, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका भी पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोग वो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए वहां पे देखिए, और उसके बाद आप पार्ट 2 पे आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का कीमती समय नष्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग के आसपास बहुत सारे पदार्थ है, वो शुद्ध हैं कि नहीं, ये जो इस टॉपिक के बारे में हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं डीपली में। तो आप लोग जाइए एक बार छोटा सा रिकैप कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पदार्थ को कैसे क्लासिफाई कर दिया गया है उसको भी हम लोग पहले पढ़े हैं, तो उसको जानने के लिए आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर में जाओ। और आज हम लोग पढ़ने वाले मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके थे कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया और यौगिक को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु है, अम्ल, क्षार और लवण। एक एक करके बच्चों हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक था उसको कवर कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग देखे थे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है बच्चों। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में प्योर सबस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों के मिलने से बनता है वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कि जो शुद्ध पदार्थ जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड है, अगर उसमें 24 कैरेट गोल्ड में कुछ भी नहीं मिला रहता है तो वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। वो केवल सोने के तत्वों के ही मिलने की वजह से बनता है। तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों के मिलने से बनता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जब शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के तत्वों के मिलने से बन रहा है तो अशुद्ध पदार्थ है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों के मिलने से बनेगा। साफ साफ आप लोग को पता है, बस हम लोग पहले ही से जानते हैं शुद्ध और अशुद्ध क्या है, उसको ज्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी जो एक ही चीज से मिलकर बना हो, बस इसमें क्या बोलना है कि तो एक ही प्रकार के तत्व के मिलने से बना हो। और अशुद्ध जिसमें मिलावट हो, जिसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिले हो, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ठीक, ये दोनों हम लोग डीपली में पढ़ चुके थे। और हम लोग तत्व के बारे में भी जान गए थे, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, हीलियम क्या है, तत्व है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व है। तो तत्व वे हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में और अधिक सरल भाग में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। और रासायनिक वो क्या कहलाता है, वो तत्व कहलाता है। और यौगिक क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व को किसी निश्चित अनुपात में आपस में जोड़ा जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया किसी निश्चित अनुपात में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया। तो जब भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को बच्चों आपस में जोड़ा जाता है तो किसी नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे पहले वाला समझ आया होगा। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करते हैं क्या होता है मिश्रण। और फिर उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तत्व को कितने भागों में बांटा गया। तो बच्चों देखते हैं, पहले हम लोग धातु और धातु पढ़ेंगे, उसके बाद अम्ल, लवण और क्षार पढ़ेंगे। और समय बच जाता है तो हम लोग देखेंगे मिश्रण और उसके प्रकार, नहीं तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बिना समय गवाए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो अपने और साथियों को इसको शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धातु क्या होता है।
इंग्लिश में इसको मेटल कहते हैं। ठीक, तो धातु होता क्या है बच्चों? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा क्या रहता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जब अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को त्याग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्योंकि दो ही चार्ज होता है किसी भी, देखिए बैटरी में देख लीजिए, लाइट में देख लीजिए, दो ही टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर हम लोग नेगेटिव निकाल देंगे तो बचेगा क्या बच्चों? पॉजिटिव बचेगा। तब वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे कि आप लोग सोडियम का देखे होंगे, सोडियम जो होता है वो धन आयन बनाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर हम लोग आने वाले सिलेबस में देखेंगे तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कि सोडियम जो है वो कितने नंबर पे पाया जाता है? 11वें नंबर पे पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब जब इसको हम लोग बांटेंगे तो के यल यम यन, ऐसा हम लोग अच्छा पढ़ेंगे आगे। और हम लोग देखेंगे कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो उसके केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है। इसको के कक्षा मान लेंगे, इसको यल मान लो, इसको यम मान लो, इसके आगे वाला जो है उसको यन मान लेना। तो सब के में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 18 32 इस हिसाब से भरा जाता है। तो के में अधिकतर कितना भरा जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8। ठीक है, अब इसके बाद जाएगा तो यम में जाएगा। तो ये 11 है तो 8 2 10 हो जाएगा और एक एम में चला जाएगा। ठीक, तब जब एक एम में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? कि किसी भी जो कोई भी जो तत्व होता है उसको उसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी क्या होगा कि उसका अष्टक पूरा होगा। ठीक, अगर उसके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका क्या होगा? अष्टक पूरा होगा। तो इसके आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना आसान है। वेरी गुड बच्चों। तो ये जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो किसका निर्माण हो जाता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो एक धन आयन का निर्माण हो गया और इसीलिए ये धातु बन गया। समझ गए कि नहीं? जो धातु होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने के लिए। ये पूरा जो है ये दूसरा सिलेबस है, इसको हम लोग आगे देखेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। खाली आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ठीक है, तो कोई भी धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है बच्चों? धन आयन बनाने का प्रवृत्ति रखता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको लिख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। उम्मीद है बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग और मिटा देते हैं और फिर देखते हैं धातु के बाद क्या था हम लोग का। धातु के बाद शायद था अधातु। क्या था? अधातु। तो समय बच्चों बहुत कीमती है, इसको बिना नष्ट किए हुए अपना एक एक क्षण जो है कि जो भी काम आपको अच्छा लगता है उस काम में लगाइए और जो भी काम करिए 100% करिए
और एक न एक दिन आप लोगों को जरूर उसका सफलता मिलेगा। धातु तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है अधातु। क्या होता है अधातु? ठीक, इसको इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं? नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नॉन मेटल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अधातु क्या होता है। अधातु क्या होता है? अधातु भी देख लीजिए। अधातु क्या होता है? वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन अगर धातु त्यागेगा, अगर कोई कुछ त्याग रहा है तो उसको ग्रहण करना वाला भी तो चाहिए बच्चों। कोई कुछ दान दे रहा है तो दान लेने वाला भी तो चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये ग्रहण कर लेता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अगर हम नेगेटिव चीज लेते जा रहे हैं, नेगेटिव चीज लेते जा रहे हैं, तो मेरा पूरा जो बॉडी है वो नेगेटिविटी से भर जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चीज लेंगे तो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो जो ये अधातु है वो इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? ऋण आवेश है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं? ऋण आयन, ऋण आयन बनाने का गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल इसका भी बता दीजिए सर। बता रहे हैं, जैसे Cl है, Cl है क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, तो जो ये क्लोरीन है बच्चों, ये क्या करता है? Na, जो Na इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, Na इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। इसमें कितना था? 11 था। ठीक, 2 8 10 और 7 17। ये जो क्लोरीन है इसका कितना होता है? इसका जो होता है 17 होता है। 7 लिखा गया गलती से, 17। ठीक है, तो अब इसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, K में 2 ठो भरा जाएगा, L में 8 ठो और M में कितना? 7 भरा जाएगा। तो 7 तो होगा नहीं क्योंकि इसका अष्टक पूरा होगा नहीं। ये चाहेगा कि अब ये जैसे वो सोच रहा था कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल है, इससे अच्छा एक त्याग दो, तो ये सोचेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है, इससे अच्छा एक ग्रहण कर लो। तो जब ये एक ग्रहण कर लेगा तो ये सोडियम का एक तो ग्रहण कर लेगा, तो सोडियम का हो जाता है 10। और जब इसका ये एक ग्रहण कर लेगा तो ये हो जाएगा 8, यानी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, उसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया द्वारा जो है साधारण नमक, इसका साधारण नमक NaCl का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। उधर से Na, इधर से Cl। ठीक, तो NaCl बन जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को